ठीक है। तो रूट सिस्टम में हमने एक देखा सबसे पहले प्राइमरी रूट, टैप रूट सिस्टम में जिसमें आपको बहुत क्लियरली प्राइमरी रूट विजिबल हो, सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन दिख रहा हो, इस तरीके के सिस्टम को क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम। और ये मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट शोइंग द टैप रूट सिस्टम। जब डाइकॉट मोनोकॉट का डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये पॉइंट आएगा। ठीक, एंड द टैप रूट इज व्हाट? इट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। रेडिकल से जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है उससे रूट सिस्टम बनता है। और टैप रूट का प्राइमरी रूट क्या होगा? रेडिकल से निकलने वाली पहली रूट, और जो ब्रांचिंग होगी वो हो जाएगी सेकेंडरी, एंड देन सब ब्रांचिंग ऑफ सेकेंडरी इज टर्सरी रूट। कोई डाउट? सीक्वेंस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्लियर है? द टैप रूट सिस्टम एज सीन इन द मस्टर्ड, जो फिगर दे रखा हुआ आपका 5.2a, प्लांट इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। अब यहाँ पे एग्जांपल, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड, नहीं सेकंड आ गया, इज रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट। अब आपको फाइब्रस रूट की बात हो रही है, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट। अब देखो एक लाइन लिख के एनसीईआरटी खत्म कर देता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, अभी मैं कुछ फिगर शेयर करूंगी और कुछ नोट्स और दे दूंगी जहाँ पे आपको इससे, बट बेसिकली फंडामेंटल यही है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट। इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? लैटरल रूट। बेटा किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या इसमें? समझ में आ रहा है? जस्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये प्राइमरी रूट। ठीक है, कलर चेंज कर लेते। प्राइमरी रूट से जितनी भी ये रूट्स निकल रही हैं येलो कलर की, दीज ऑल आर सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से आप फिर से अगर नई रूट का फॉर्मेशन देखोगे तो ये रूट्स जो होंगी ये टर्सरी रूट। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी रूट आपको मेन दिखेगी किसमें? टैप रूट सिस्टम में एक प्राइमरी रूट दिखेगी। ठीक है, उसमें क्लियर आपको सेकेंडरी रूट दिखेगी। सेकेंडरी रूट से फॉर्म होती हुई टर्सरी रूट भी दिख जाएगी। क्लियर? बट एट फाइब्रस रूट सिस्टम में क्या होगा? प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड हो गई, लिखा है ना यहाँ पे शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव मतलब इसकी लाइफ बहुत, स्पैन बहुत कम होगा, ये तुरंत ही डिवाइड कर जा रही है। अभी टैप रूट में क्या था? बीच में आपको एक सॉलिड सी प्राइमरी रूट दिख रही थी, शॉर्ट लिव्ड है, इसका मतलब बहुत जल्दी ब्रांचिंग हो जा रही है और ये ग्रो बहुत नहीं कर रही है, एंड रिप्लेस्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ रूट। क्या हो गया यहाँ पे? एक आ रही है आपकी प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट से तुरंत ही शॉर्ट लिव्ड है और ये ब्रांच हो गई आगे पीछे, बहुत सारे इसमें ब्रांचिंग होती जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा एक बंच ऑफ रूट हो जाएगा। इस तरीके के रूट को क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। पढ़े होगे ये छोटी क्लासेस में। तो टैप रूट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ द dicot plant and monocotyledons represented by the fibrous root. ठीक है, the primary root is short lived and is replaced by a large number of roots, bunch of root दिखेंगे आपको। These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system. क्लियर? मस्टर्ड प्लांट आपका एग्जाम्पल हो गया टैप रूट का। फाइब्रस रूट में आपके वीट, ग्राम, ये सारे जो होते हैं ना प्लांट, ठीक है, वीट, राइस, ग्राम तो डाइकॉट हो जाएगा, ये सारे प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट होते हैं। अभी हम इमेज दिखाते हैं इनके। नाउ चेक एज सीन इन द वीट प्लांट। तो आपको पहला एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट का मिल गया, हाईलाइट कर लेना। फर्स्ट एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट, सेकंड एग्जांपल जो नोट डाउन करना है दैट इज वीट प्लांट। ठीक है, कहाँ पे आया? टैप रूट के लिए मस्टर्ड प्लांट आ गया, फाइब्रस रूट के लिए वीट प्लांट आ गया। ठीक है, फिगर अभी देखते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, ग्रास क्या होते हैं? मोनोकॉट, मॉन्स्टेरा एंड द banyan tree, roots arise from parts of the plant other than the radical and are called adventitious root. अब देखो यहाँ पे फिगर में कहीं जगह, हाँ ठीक है, यहाँ पे हम फिर से पेन यूज कर रहे हैं। फिगर की बात करें अगर, पहले तो एनसीईआरटी की इमेज है, इसमें आपको फर्स्ट फिगर दिख रहा है टैप रूट, सेकंड दिख रहा है फाइब्रस रूट एंड थर्ड वन इज एडवेंटिशियस रूट। बट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा बच्चे, कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एक सीड है,
एक सीड है, इस सीड का स्पेसिफिक पोर्शन है एक, दैट इज रेडिकल, एंड एक स्पेसिफिक पोर्शन है दैट इज प्लूम्यूल। ठीक है, अभी बस इतना ध्यान रखो, बाद में सीड पढ़ाएंगे तो वहां दिखेगा। तो रेडिकल पोर्शन से अराइज होता है रूट, छोटा सा एक फिगर ये बना लोगे बेटा आपको क्लैरिटी के लिए, एंड प्लूम्यूल पोर्शन से अराइज होता है शूट सिस्टम। ठीक, ये जनरल है। ठीक ठीक, इसको लिखना प्लूम्यूल, दिस इज रेडिकल। तो रेडिकल सिस्टम से रूट सिस्टम निकलेगा, आर से रेडिकल, आर से रूट सिस्टम, एंड प्लूम्यूल आपको प्लांट का शूट सिस्टम फॉर्म करेगा। ठीक है बेटा, ये तो हो गई बेसिक कहानी। अब क्या कह रहा है एडवेंटिशियस रूट के लिए, रेदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। ठीक है, रेडिकल को छोड़ के अगर किसी पोर्शन से निकल रही है रूट, इट मीन्स कि वो शूट सिस्टम के किसी भी पोर्शन से निकल सकती है। अब वो डिपेंड है प्लांट में, वो उसके ब्रांच से निकल रही है, वो उसके मेन स्टेम से निकल रही है, वो कहाँ से शूट को अराइज कर रहा है, किस नोड के पोर्शन से। तो वैसी सारी की सारी रूट को क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। इज इट क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो अदर देन द रेडिकल आर रूट्स ओरिजिनेट, that roots are called as adventitious root. The main function of the root system are absorption of water and minerals from the soil, providing a proper anchorage to the plant parts, storing the reserve food material, and synthesis of plant growth regulator. Plant growth regulator means बेटा जैसे हम लोग के बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उनको रेगुलेट करने की पूरी मैकेनिज्म होती है। तो उन सारी चीजों के सिंथेसिस का लोड किस पे आ गया है, रूट सिस्टम पे। ठीक है, उनकी सिंथेसिस, रिजर्व फूड मटेरियल, सब कुछ डिपेंडेंट है रूट किस तरीके से सॉइल वाटर को ट्रांसपोर्ट करा रहा है। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, ये इमेज हो गया। ठीक, आप देख सकते हो, ये तो बहुत क्लियर इमेज नहीं है, दूसरी एक इमेज अभी दिखाते हैं हम, विजन ऑफ रूट पे बाद में आते हैं। यहाँ से आप पॉइंट नोट कर लोगे, देखते हैं यहाँ क्या क्या लिखा है। अच्छा, एक पॉइंट, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, इन सब चीजों का मतलब समझ में आ रहा है? फोटोट्रॉपिक हाइड्रोट्रॉपिक तो छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, जियोट्रॉपिक, ग्रेविटेशनल फोर्स सबने सुन रखा है? कोई हमारी क्लास में है जो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं जानता है? सब जानते हैं। ठीक है, हम जो धरती पे खड़े हैं वो एक्चुअली हम धरती के सरफेस पे लटके हुए हैं, लेकिन हम लोग किस फोर्स से खड़े हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो दैट इज, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है तो वो क्या शो करता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक क्या हो गया, शूट सिस्टम। अब ध्यान से देखो, शूट सिस्टम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ग्रो कर रहा है। ठीक है, एयर में ग्रो कर रहा है, सॉइल के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सॉइल। ठीक है, अर्थ के कोर की तरफ लगता है, बाहर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन शूट सिस्टम क्या हो रहा है, अगेंस्ट द जियोट्रॉपिक, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रो करता है, तो उसको बोलते हैं निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, इसी तरीके से वाटर के लिए, इसी तरीके से लाइट के लिए जो रिस्पॉन्स होता है, किधर की तरफ प्लांट मूव करेगा, किधर ग्रो करेगा, तो उसमें हार्मोन का रोल देखते हुए वहां पे पढ़ाएंगे, तब ये सब बातें आएंगी कि हाइड्रोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक क्या है। क्लियर? तो रूट्स क्या है, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ग्रोथ को शो करेंगे, इसलिए बोलेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। टैप रूट, in most of the dicot plant the direction elongation of the radical leads to the formation of primary root। अब elongation word को समझाऊं अगर मैं तुम्हें, तो देखो बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक सेल डिवीजन का, जो बहुत बार पढ़ लिए है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल हम ऑलरेडी आया हुआ है, बताया है मैंने कि शूट सिस्टम के टिप पे और रूट सिस्टम के टिप पे होते हैं मेरिस्टेम। तो अभी इसकी यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अंदर के इंटरनल पार्ट की बात हो रही है, तो ये आएगा एनाटॉमी में। तो मेरिस्टेम की वजह से क्या हो सकता है, नई सेल फॉर्म होगी, तो इससे दो तरीके की सेल बन गई। ठीक है, ठीक,
अब एक सेल इलोंगेट कर रही है, ठीक। तो रेडिकल अगर यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सीड में मेरिस्टेमेटिक जोन है रेडिकल, ठीक है, और प्लूम्यूल, तो रेडिकल की सेल इलोंगेट करेगी तो क्या बनाएगी, वो डिवाइड करेगी, फिर से डिवाइड कर रही है दो। एक सेल इलोंगेट कर रही है, अपनी साइज को बढ़ा रही है, सेल साइज को बढ़ा रही है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। तो जैसे दो नोड के बीच में अगर सेल डिवीजन चल रहा है, ठीक है, दो नोड के बीच में, तो रिजल्टेड क्या हो जाएगा, उसका इंटर नोड बढ़ता जाएगा। ध्यान से समझो इस चीज को। तो दैट इज इलोंगेशन। कोई भी चीज जो बढ़ा रही है, ठीक है, वो इलोंगेट करती है। तो सेम वे में रेडिकल लीड टू द इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, रेडिकल का इलोंगेशन लीड कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट को। इट बियर्स लैटरल रूट्स, जो किनारे उसकी ब्रांचेस निकलेंगी वो क्या हो जाएंगी बेटा, लैटरल रूट। लैटरल मीन्स किनारे, साइड में। डॉर्सल मीन्स अपर, वेंट्रल मीन्स नीचे। बार बार ये वर्ड बताते हैं हम। डॉर्सल अपर, वेंट्रल नीचे, एडेक्सियल ऊपर, एबैक्सियल नीचे, lateral means side. Clear? Roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary roots. The primary roots and its branches constitute the taproot system. Example, mustard plant. Adventitious root in some plant, वही लाइनें हैं एनसीईआरटी की, roots develop parts from parts of other parts of the other than the radical are known as adventitious. Then fibrous root, monocot, primary root is short lived, branching हो जाएगी, उसमें आपको पूरा ऐसे बंच दिखेगा, तो आप वहां पे कैसा सिस्टम दिखेगा, फाइब्रस रूट सिस्टम। क्लियर? ये इमेज दिखो, क्लियर दिख रही है आपको, प्राइमरी रूट दिख रहा है, फिर से बता दे रहे हैं फास्ट एकदम। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी, फिर ऑर्डर ऑफ ब्रांचिंग डिसाइड करेगी सेकेंडरी रूट में टर्सरी बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक। फिर फाइब्रस रूट में आपको एक क्लियर प्राइमरी रूट नहीं दिख रही है, प्राइमरी रूट यहीं कहीं थी और उसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया मल्टीपल डायरेक्शन में, सेकेंडरी टर्सरी सब बन रहा है वहां पे, लेकिन आप क्लियरली नहीं देख सकते हो कि प्राइमरी रूट क्या है, तो ऐसा सिस्टम फाइब्रस रूट। इसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट है अदर देन रेडिकल पार्ट से कोई ग्रोथ हो रही है प्लांट में, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, तुम्हारा एडवेंटिशियस। क्लियर? ओवर करें यहीं पे और पढ़ना है। देखो अब यहाँ पे एक इमेज दे रखा है, इसमें आप देखो क्लियरली, यहाँ पे आपको छोटी छोटी रूट्स दिख रही हैं, ठीक है, ये रेडिकल से नहीं है, ये स्टेम पे दिख रही है आपको, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, एडवेंटिशियस। कितना टाइम हो गया, चलो ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे जो रूट के स्ट्रक्चर है, मतलब रूट का स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट्स, रूट्स में किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रीजन प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? पृथ्वी और पढ़ना है? पृथ्वी को मजा आ रहा है प्लांट्स में, कल पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? गुड, वेरी गुड। अब टेस्ट की प्रिपरेशन करना और एक एक दो दो ऐसे बाहर जाना, तुम लोग थोड़ा घर के पास ही रहना, घूमने मत चले जाना। अपने गार्डन से प्लांट को, छोटे छोटे ग्रास को उठा के देखना क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। फाइब्रस रूट का कॉन्सेप्ट वहां पे तुम्हें दिखेगा, और टैप रूट के एग्जांपल तो नहीं दिख जाएंगे ऐसे क्लियरली, बट देखना छोटी सी ग्रास कोई भी उठा के देखना, तो उसमें कॉन्सेप्ट देखना कि समझ में आ रहा है क्या, ठीक। मन करे तो फोटो खींच के मुझे भी सेंड करना, पूछ लेना मैम ये क्या है, ये कैसा है, बट टेस्ट पे फोकस करना। एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, कोई डाउट हो तो फटाफट कांटेक्ट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रीजन ऑफ द रूट, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है। रूट से तो क्वेश्चन यहीं से आता है, हर 2 साल में एक बार यहीं से आता है। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चे, पार्टी, बाय बाय बाय।